व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं खान सर के साथ ऐसा गजब क्यों। तो वीडियो आई है सुशांत सिन्हा सर के चैनल पे, उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। बेबाक बेस। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में खान सर की बात करने जा रहा हूं, लेकिन ये वीडियो बहुत गौर से आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसे कहूंगा जो बहुत सारे लोगों को शायद पसंद ना आए, लेकिन ये बातें सुननी बहुत जरूरी है। देखिए, इस वक्त देश के अंदर दो शिक्षकों की बड़ी चर्चा है, एक खान सर, एक रोशन सर। दोनों के इंस्टीट्यूट्स को लेकर बवाल मचा और उसके बाद पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है इसको लेकर। खान सर क्या गिरफ्तार हो जाएंगे, ऐसी चर्चाएं होने लगी। लेकिन आज जो जानकारी आई, कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और साथ ही कोर्ट में वकील ने बोला कि भाई गार्ड्स ने गोली चलाई थी, गोली खान सर ने नहीं चलाई, दबाव में एफआईआर हुआ है। और कोर्ट ने सारी दलीलें सुनने के बाद खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अब कोर्ट में और क्या क्या कहा गया आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार खान सर के वकील को सुनिए, फिर बताऊंगा कि रोशन सर के साथ कोर्ट में आज क्या हुआ है, और फिर आगे की बात एक बार उनके खान सर के वकील को सुनिए। किया गया है और डायरी और एंटीसीडेंट की मांग की। अगला डेट कब का रखा गया है? अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, बाद में पता लगेगा। ये तो नो कोरोसिव से तो राहत मिल गई। अरेस्टिंग, इसका मतलब होता है अरेस्टिंग स्टे। द पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द पर्सन। तो अब वो खुल के बाहर भी आ सकते हैं। एकदम आएंगे ही आएंगे। यानी खान सर की अब गिरफ्तारी नहीं हो, लेकिन यही स्थिति जो है वो रोशन सर के लिए नहीं रही। उनके साथ कोर्ट में क्या हुआ, रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज हो गई है। खान सर के गार्ड्स पर बेल मामले पर अब सुनवाई 12 तारीख की होगी। यानी खान सर की गिरफ्तारी तो नहीं होगी, लेकिन रोशन सर जो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं वो अब जेल से अभी बाहर नहीं आ पाए। अब इन दोनों मामलों में क्या हुआ नहीं हुआ, इसको समझने से पहले मैं जरा एक बात करना चाहता हूं। देखिए, खान सर की जब बात हो रही है, मैं देख रहा हूं आजकल बहुत सारे जगहों पर कहा जा रहा फैजल खान जो है फरार हो गया। खान सर की बहुत बातें हो सकता है आपको पसंद आए ना आए, मुझे भी 100% उनकी बात पसंद आती है। मुझे अजीब लगी जो लिख रहे हैं ना फैजल खान। कई बातें उन्होंने हाल में कही जो मुझे ठीक ना लगी हूं, लेकिन अचानक से वो व्यक्ति जिसे अभी पिछले साल तक चैंपियंस ऑफ चेंज बिहार में वहां के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बहुत कुछ अच्छा है, बिहार में चेंज ला रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक वो केबीसी में अमिताभ बच्चन के सामने बैठे हुए थे सुपरस्टार की तरह कि भाई गरीबों को बहुत जबरदस्त पढ़ा रहे हैं। कपिल शर्मा के शो में आ रहे थे, देश देख रहा था। उनकी चर्चा होती है कि उनके जो कोर्सेज हैं वो बहुत सस्ते हैं अगर आप बाकी जगहों से कंपेयर करेंगे। एसएससी फाउंडेशन जो है वो 10,000 रुपए का है, यूपीएससी एंड यूपीपीएससी प्री प्लस मेंस दोनों मिला के 35,000 का है, एसबीआई पीओ क्लर्क 799 रुपए का है। यानी जो व्यक्ति गरीब के बच्चे को पढ़ा रहा हो, उसको आगे बढ़ा रहा हो, वो व्यक्ति अचानक से फैजल खान हो गया। किसी को नाम से बुलाने में दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ मोटिव ये खड़ा होता है कि आप जानबूझ के किसी को दिखा रहे हैं, देखकर वो खान सर से फैजल खान कर दिया। ये माहौल बना दिया। ये ठीक है क्या? खान सर की कमी है नहीं है, फायरिंग क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो पुलिस तय कर देगी, अदालत तय कर देगी। लेकिन यहाँ जो एक सिस्टम बनाकर एक व्यक्ति जो गरीब के बच्चे को पढ़ा रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि ये फैजल खान हो गया है, ये तो माफिया है। तो माफिया है तो पहले कार्रवाई करनी थी। आज सबके ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं कि माफिया बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। इतनी कमी दिखने लग गई। कल तक तो ये सुपरस्टार थे, अचानक से माफिया हो गए, क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। ऐसा मत कीजिए बॉस, ये अच्छा नहीं लगता है। जितना करा है उसका 5% भी कर दो पहले। मतलब इंसान है यार, कोई ना कोई बात आपको नहीं समझ आएगी वो चीज, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये भूल जाएं कि उसकी वजह से किसी एक का भी जीवन बदला है तो उसने इस देश में बहुत बड़ा काम किया। अब कहा जा रहा है कि भाई उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है फायर सेफ्टी की जांच हो रही है कि नियमों की अनदेखी हुई है। क्यों आज तक आपको समझ में नहीं आ रहा था कि फायर सेफ्टी की जांच कर ली गई? कहीं ना कहीं वैसा प्रेशर आज आपको सब दिखने लगा कि फायर सेफ्टी है कि नहीं है, जरा चेक कर लेते हैं। ये क्या चल रहा है, ये पब्लिक को समझ में नहीं आएगा। पॉलिटिक्स। अगर आप फायर सेफ्टी नॉर्म्स की इतनी बात कर रहे हैं, पटना में घूम जाइए, मैं तो पटना से हूं। कितनी जगह फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन हो रहा है, जरा घूम जाइए, आपको पता चल जाएगा।
लेकिन ये करके आप और मैसेज दे रहे हैं कि किसी को पूछ दे रहे हैं। क्यों? क्या हासिल होगा इससे? ना खुद कुछ करना ढंग का, ना किसी को करने देना, वो वाली मेंटालिटी हो गई है। हिसाब किताब चल रहा है, क्योंकि सब कोचिंग जो है वो दावा करते हैं कि हमारे यहां से इतने निकले उतने निकले। ये सवाल एक तो मीडिया हम लोग पूछते हुए बड़े अजीब लगते हैं। हर न्यूज चैनल नंबर 1, हर न्यूज एंकर नंबर 1, हर आरजे नंबर 1, हर रेडियो स्टेशन नंबर 1, एक ही खबर के विजुअल 10 न्यूज चैनल पर एक्सक्लूसिव करके चलते हैं, सब दावा करते हैं कि हमने ही पहले खबर बता दी। ये भी सही हम खुद उस मारामारी में घुसे हुए हैं और हम दूसरों से पूछ रहे हैं कि तुम कैसे कह रहे हो कि तुम्हारे यहाँ से सबसे ज्यादा बच्चे पास होते हैं और तुम्हारे यहाँ सबसे पहले खबर चल जाती है, ये तुम कैसे कहते हो, हम कैसे कहते हैं? ये सवाल हम अपने आप से नहीं पूछेंगे। ये सिस्टम गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूट्स को सच लिखना चाहिए, लेकिन वो सच तय कराने का जिम्मा सरकारी तरीके से होना चाहिए। भाई इतने इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, बच्चे जाके पढ़ रहे हैं, जरूरत है तब ना पढ़ रहे हैं। माँ बाप पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि जितना स्कूल में पढ़ रहे हैं उतने से काम नहीं चलेगा, इसलिए ना कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट्स को गाली देके क्या होगा? सिस्टम कैसा बना हुआ है उसको भी तो चेक कीजिए। और इसीलिए खान सर से कई बातों में मतभेद होते हुए भी मुझे लगता है कि उनको जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है वो उचित नहीं। और मैं खान सर से भी कहूंगा कि आप भी फोकस पढ़ाने पर रखिए। झूठ मूठ का इसको उसको गुर सुनाने निकलिएगा तो वही होगा जो अब हो रहा है। आप बच्चों का की जिंदगी बदल रहे हैं, किसी ठेले वाले रिक्शे वाले के बच्चे का जीवन बदल रहा है, उसी पे फोकस रहिए। खैर, मैं आपको बात बताता हूं कि आज कोर्ट में क्या हुआ, जरा इसको भी सुन लेते हैं। देखिए, कोर्ट में खान सर के वकील ने कहा कि जो भी सेक्शन लगाए गए हैं वो एप्लीकेबल नहीं है, आर्म्स एक्ट पिटिशनर पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने फायरिंग नहीं, दूसरे पक्ष के दबाव में आकर पुलिस ने एफआईआर कर दी। पुलिस ने मामले की अच्छे से इंक्वायरी नहीं की, याचिकाकर्ता को जमानत मिलनी चाहिए। पुलिस सरकारी वकील ने कहा कि फैजल खान इनका नाम है, इनके कहने पे ही गार्ड्स ने गोली चलाई थी। गोली चलाने में इनका एक गार्ड प्रदीप कुमार भी शामिल था। प्रदीप को उसके पिता की हत्या के बाद आर्म्स प्रोवाइड कराए गए थे, न कि पटना में आकर दहशत फैलाने के लिए। फायरिंग दहशत फैलाने के लिए की गई। अब एक सवाल ये खड़ा होता है, पुलिस खुद कह रही है वहां एक गार्ड घायल था, वहां पत्थर चले हैं, सब कुछ हुआ है, क्या वो वहां माहौल एकदम सेट था कि किसी को दहशत फैलाने के लिए गोली चलानी पड़ जाए? और दहशत ही फैलानी हो किसी, क्योंकि इन पर तो केस दर्ज हुआ है कि भाई हत्या से जुड़ा हुआ भी, कि भाई जो केस है अगर आप देखेंगे हत्या की कोशिश का केस दर्ज हुआ है, तो जिसको हत्या की कोशिश करनी होगी वो हवा में फायरिंग कराएगा। खैर, मेरे याचिकाकर्ता के उनके वकील ने कहा कि मेरे याचिकाकर्ता की किसी भी गार्ड से डायरेक्ट जान पहचान नहीं है, हम लोगों ने एपी के एजेंसी से गार्ड हायर किया है। अब वो गार्ड जो आ रहा है वो उसको किस काम के लिए बंदूक मिली है नहीं मिली, ये कैसे पता होगा? एजेंसी ने जिसे भेजा ये हमें नहीं पता। इंस्टीट्यूशन की रक्षा के लिए गोली चलाई गई थी, मॉब इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाने आ रही थी। खान का आपराधिक इतिहास है, ये सरकारी वकील ने कहा। तो आपराधिक इतिहास था तो अभी आपके राज्यपाल राज्य के उनको अवार्ड किस बात का दे रहे थे पिछले साल में, अगर आपराधिक इतिहास है? ये सब धरना प्रदर्शन के दौरान के मामले हैं, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री उस तरीके से नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ा सोच समझ के जो है ना इस मामले में अपनी राय बनाइए। खैर, उस दिन हुआ क्या था आप जरा देखिए। उस दिन 2 जून की रात को 10:10 पे 15 से 20 हमलावरों ने खान सर के सेंटर पर पथराव की। गार्ड चुन गंभीर रूप से घायल हुआ, ये तो सबके सामने। यानी स्थिति जो है वो वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल थी। ये तो खुद रिपोर्ट्स में आ रहा है, पुलिस ने कहा वहां गार्ड घायल हुआ। खान सर ने 8-10 राउंड फायरिंग होने का दावा किया, बाद में वो पलट गए उससे, ये अलग बात है, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर फायरिंग की बात से इनकार किया, केवल पथराव और मारपीट की पुष्टि की। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद खान सर फायरिंग वाले बयान से पीछे हटे, घटना को मारपीट और पथराव बताया। अब ये सवाल खान सर से भी है कि भाई आपने क्यों पहले कह दिया कि गोली चली? हाँ, 2 इंटरव्यू दिखाए थे, दोनों में अलग-अलग। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चाहे रोशन सर हो, मुझे तो लगता है रोशन सर को भी जेल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठीक है, कई बार क्या होता है आदमी जब बड़ा होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो वो उस रौले में कई बार गलतियां कर जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप पिछला बैकग्राउंड भूल जाएं और उसको जो है कोई मौका ही ना मिले। तो मेरे हिसाब से बोलिएगा तो मैं रोशन सर को भी बाहर देखना चाहूँ कि उनको भी बाहर आने का मौका मिले। लेकिन ये जो हुआ ये बहुत बहुत दुखद था और ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ूं उससे पहले खान सर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जरा इसको भी सुनिए। ग्राउंड हो गए हम तो मुसल्लापुर में हैं। हम देखो कुछ लोग हैं इसी बहाने, लेकिन एक चीज
पिता पिता होते हैं। पिताजी ने बोला कि बेटा, जिस तरह से लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, यदि तुम जीवन में कुछ गलती किए रहते तो ये लोग आज टांग देते। तुम्हारा इसी बहाने ऑडिट भी हो गया, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, नहीं तो आज तो तुमको ये लोग किसी काम का नहीं छोड़ते। अपराध बस ये है कि हमने एक मरते इंसान को बचाने के लिए हमारे गार्ड ने सेल्फ डिफेंस के लिए फायरिंग किया, उसे मरते नहीं छोड़ दिया। तो खान सर का ये वीडियो वायरल हो रहा है कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ। अब ये अभी का है, पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन अभी का ही लग रहा है क्योंकि फायरिंग की बात हो रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे मामले में जो हुआ उसकी पुलिसिया जांच होनी चाहिए, जो गलत दिखता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एकदम से जो माहौल बना दिया जा रहा है कि भाई जैसे मान लीजिए कि खान सर एकदम क्रिमिनल आदमी, हाँ, वो मैं कहता हूं क्रिमिनल थे तो पहले जेल में डाल देना था ना। आपको उनकी कोई बात पसंद नहीं आ रही है, आप मन में लिए बैठे हो और अचानक से आप जो है इस तरह से होने लगता है, तो ये उचित नहीं है। और दूसरी बड़ी बात कि पूरा सिस्टम जो है ना टीचर्स का, उसको भी आप सवालों के घेरे में खड़ा मत कीजिए। और टीचर्स को भी समझना चाहिए कि आप हर पत्रकार को जो बोलने लगते हैं कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, जो है गोदी मीडिया फलाना मीडिया, आपको भी ये नहीं करना चाहिए। पॉइंट। आप किसी के बारे में सच में नहीं जानते कि किसका जीवन कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। एकदम से लेबल कर देना, आपको जैसे पसंद नहीं आया कि किसी ने आपको लेबल किया, वैसे आपको भी किसी को लेबल नहीं करना चाहिए। ये चीज, ये दोनों तरफ से चीज होनी चाहिए। शिक्षकों का सम्मान हमेशा होना चाहिए। यस। भले वो एक आदमी को, जीवन में एक आदमी को भी कोई एग्जाम पास कराए, और ये तो और हर बार पास कराने की भी नहीं होती। एक शिक्षक कैसे आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, कैसे आप में बातचीत करने का लहजा लेकर आता है, बिल्कुल सही। ऐसे 10,000 चीजें शिक्षक बदलता है। आज हम लोग भी जो हैं, कुछ भी हैं जीवन में, इतना सा भी हैं, तो वो शिक्षक की वजह से, जो सिखाते हैं आपको कुछ ना कुछ यार लाइफ में, इसलिए हर उनका पहलू पूरा सम्मान होना चाहिए। और अगर शिक्षक और मीडिया दोनों अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं तो इससे बेहतर क्या है। लेकिन इस पूरे मामले में हाल के दिनों में जो खान सर के साथ हुआ, वो मुझे ठीक नहीं लगा। किसी भी शिक्षक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है आप मेरी राय से सहमत ना हो, मैं उस असहमति को भी प्रणाम करूंगा, लेकिन जो मुझे पॉइंट ऑफ व्यू वो ठीक नहीं लगा। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार। ये जो है ना, ये कि फैजल खान भाग गए, हमने बहुत पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि ऐसे हो गए एकदम से। अरे तुम्हें क्या मतलब है, क्या नाम है, क्या वो है, तुम्हें उसके पढ़ाने से, उनके पढ़ाने हमेशा से क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि कौन अपने घर में कैसा है वो नहीं, आपके साथ क्या व्यवहार है। क्योंकि घर की बात जब बाहर आई, थोड़ी पता है उनके घर में क्या है, घर की बात पे तब आप अपनी टिप्पणी दे सकते हो जब वो घर में कैसा है। दूसरी बात, अभी जो वाक्य हुआ है उसकी तह तक जाइए। उसमें हमेशा क्या होता है, अगर एक कोई चीज हुई है, आप उसके लिए कल्प्रिट बोलिए, उसके लिए आप सजा दीजिए, उसके ऊपर आपकी डिबेट होनी चाहिए। ये नहीं कि इनका ये चीज है, इनका पास्ट भी, ये क्रिमिनल भी है, मतलब यार ये चीज थोड़ा सा आउट ऑफ वे चल जाती है। क्योंकि बहुत ही सही बात करी सर ने भी कि जब आप देखोगे कि किस तरीके से सम्मानित किया जाता है, किस तरीके से आप देखोगे कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे भी इनके इंटरव्यूज आए थे एक टाइम पर। बहुत सारी चीजें होती हैं और भाई उन्होंने नाम कमाया भी है ना, तो इसलिए कि लोगों का प्यार भी मिला है। और लोग आज भी उनके थ्रू पढ़ाई भी करते हैं, कोर्सेज भी ज्वाइन करते हैं, इसलिए कि भरोसा भी है लोगों का। और मुझे लगता है कि देखो, कई बार एंड ऑफ द डे सब ह्यूमन बींग्स है, इंसान, और इंसान गलतियों का पुतला होता है। कोई किसी भी पोस्ट पर, एग्जाम्पल हमारे देश में कोई एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर भी होगा, कोई प्रेसिडेंट भी होगा, कोई टीचर भी होगा, कोई स्पोर्ट्समैन भी होगा। कई बार लाइफ में कुछ ना कुछ बोल देता है, कुछ भी बोलते हैं, तो कई बार वो चीज़ किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं पसंद आती है, और कई बार कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि उससे आप बिल्कुल ही ऐसा कर दोगे कि आज तक सब कुछ ही गलत किया। और ये चीज मैंने देखी, आजकल लोग ना कोर्ट उनसे ज्यादा सोशल मीडिया पे पहले मतलब प्रूव वो कर देते हैं कि ये तो ऐसा भाई है। ये चीजें सुलटे जल्दी से, और जो भी चीज है कि मतलब अगर किसी ने गलती भी करी तो उसका उस तरीके से सजा देनी है कोर्ट को, जो भी करना है वो चीज हो। लेकिन मुझे लगता है कि जितना खिंचेगा कहीं ना कहीं मामला, इतना बड़ा अब होना नहीं चाहिए। और भाई अगर ऐसा कुछ ऑप्शन है कि मिल बैठ के एक वो हो जाती है ना कई बार कि चीजें सॉर्टेड, देखते क्या होता है, क्योंकि अब ये थोड़ा लीगल चला गया मैटर पूरा का पूरा। तो बाकी हमारा पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।